अस्सलाम वालेकुम। ईद की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हम बनाएंगे शीर ख़ुरमा। ईद आपको पता है शीर ख़ुरमा के बगैर तो अधूरी सी लगती है। तो चले बना लेते हैं फिर। इसके लिए मैंने सेवइयाँ ली हैं 1 पैकेट और उसे बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ के मैंने रख दिया है। और ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम है, पिस्ता है, गरी है, किशमिश है और छुआरे हैं। इन सबको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया है पहले से ही। तो 15 मिनट इनको हो गए हैं भीगे हुए। इससे क्या होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आपने जब यूज़ करने हो तो उनको पहले से अगर नीम गर्म पानी में भिगो दें तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो एक छिलका आसानी से उतर जाता है, दूसरा जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो आराम से होती है। तो छुआरों की ख़ास कटिंग देख लीजिए, ये इस तरह बारीक बारीक इसकी स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। शीर ख़ुरमा में अगर छुआरे ना हों तो शीर ख़ुरमा का मज़ा नहीं आता। इसलिए छुआरे आपने लाज़मी डालें, लेकिन उनको नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। उससे अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और कटिंग आसानी से हो जाएगी। बाकी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो तो 15 मिनट के लिए भिगो दें, लेकिन जो छुआरे हैं वो आधे घंटे के लिए भिगोने हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स की मैंने कटिंग करके रख ली है। तो अब हम कुकिंग की तरफ आते हैं। तो पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी। मेरे पास मेल्टेड देसी घी था, इसलिए मैंने 2 चम्मच डाले हैं और उसमें सबसे पहले हम सेवइयों को भून लेंगे। तो सेवइयाँ जो हैं एक तो आपने बारीक वाली लेनी है और उसके बाद उन्हें छोटा छोटा तोड़ देना है। 3 से 4 मिनट इस सेवइयों को भूनना है और जब ये देखें इस तरह कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो फिर सेवइयाँ हम निकाल देंगे। और फिर उसी पैन में हम दोबारा से 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और इसमें सबसे पहले ये छुआरे हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया, पिस्ता और बादाम वो भी मैंने काट लिए। सबसे पहले हम इन्हें ही थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। इन्हें हमें रोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना है, इसलिए पहले मैंने ये 3 चीज़ें ही डाली हैं। उसके बाद जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं डाल दूँगी। बस आप इसे थोड़ा सा रोस्ट करिए और उसके बाद गरी भी डाल देंगे और किशमिश भी डाल देंगे। अब इन्हें भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स शीर ख़ुरमा में रोस्ट करके डालेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। डायरेक्ट ना डालिएगा वरना वो मज़े के नहीं लगते। तो ये देखिए मैंने 2 मिनट हो गए हैं इन्हें मैंने रोस्ट करते हुए। इनका भी लाइट सा कलर चेंज होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बस बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो जाए उस वक्त तक ही आपने रोस्ट करने हैं और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी निकाल के रख देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने ये सारा काम करना है, तो इससे शीर ख़ुरमा बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट करके रख दिए हैं। तो अब मैंने लिया है दूध। 1.5 लीटर दूध है जिसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही वो उबला है उसके बाद इसमें रोस्ट की हुई सेवइयाँ डाल देनी हैं जो हमने भून के रखी हुई थी देसी घी में। अब इन्हें हम थोड़ा सा कुक होने देंगे और उसके बाद डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने इनमें से थोड़े से बचा लिए हैं जो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। तो ये देखिए अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम पकने देंगे दूध को। अभी यहाँ पे मैंने शुगर नहीं डाली है तो मैं क्या करूँगी वो भी साथ ही डाल दूँगी और उसके बाद फिर हम दूध की अच्छी तरह से कुकिंग करेंगे। दूध को हम पकाएंगे। तो 1.5 लीटर दूध में हम डाल देंगे 1.5 कप चीनी। तो 1.5 लीटर था इसलिए मैं 1.5 कप ही डाल रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से मीठा एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ कम। और यहीं पे मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप खोया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे पकाएंगे। अब दूध को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अब शीर ख़ुरमा भी आपको पता है 2 तरह से ही होता है, कुछ लोग पतला वाला शीर ख़ुरमा पसंद करते हैं और कुछ थोड़ा थिक। तो मैं भी थोड़ा मीडियम सा ही पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा इसे कुक करूँगी। इसे हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। इसे थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी और ये बन जाएगा मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा। इसमें चीनी हमने डाली है वो भी कुक हो जाएगी और जो खोया डाला है वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा पतला है, मज़ीद हम इसे और 5 मिनट के लिए कुक करते हैं। बस इसी तरह मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए आप इसे कुक कर लीजिएगा। तो हम इसी तरह 5 मिनट के लिए और उसे मज़ीद कुक करेंगे ताकि दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें कुछ तो यहीं पे इतना ही पतला पसंद करते हैं, लेकिन मैं मज़ीद और थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। तो 5 मिनट गुजर गए और उसके बाद देखें ये इतना थिक हो गया है। मैं इतना ही थिक रखूँगी, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। अब एंड में हम डालेंगे यहाँ पे केवड़ा एसेंस। इसकी 2 से 3 ही हम बूंदें डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसके ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं है वरना इसका फ्लेवर बहुत हाई हो जाएगा। आपने बस 2 से 3 ड्रॉप्स इसके डाल देने हैं
उसके बाद मिक्स करना है और शीर ख़ोरमा हमारा रेडी हो जाएगा। तो शीर ख़ोरमा को इसके बाद फिर मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी और फिर हम सर्व करेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा मज़ेदार सा शीर ख़ोरमा। तो ये देखिए मैंने सर्व कर दिया है और आप ये देखिए जब ये ठंडा हुआ है तो मज़ीद गाढ़ा हो गया है। इसलिए कुकिंग के टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी। ज़रूर बनाइएगा इस ईद पे मेरे तरीके से शीर ख़ोरमा, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान रेसिपी इसकी बताई है और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आएँगे हम और रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।